फिर वही बात आ गई कि कल किस तरीके से हमारे शाहीनों ने अपनी गेम पेश की और समझे जाने वाली जिम्बाब्वे की टीम का जो पलटकर करारा जवाब देना था वो कैसा रहा। दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 19 रन से शिकस्त देकर सीरीज़ बराबर कर दी गई है। हरारे में ये खेला गया मैच था जिसमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी हमजा को भी और हमारे और भी बहुत सारे शाकीन क्रिकेट जो कि इस वक्त मेरे ख्याल में काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं हमारे शाहीनों से। अच्छा ठीक है ना, मतलब कि 119 रन का हदफ क्या हदफ था, ये कोई बड़ा हदफ नहीं था। आप लोग 99 पे आउट हो गए, 78 पे 3 खिलाड़ी आउट है, 99 पे पूरी टीम जो है वो घर चली जाती है। आप देखते हैं कि रिजवान एक मैच में अच्छा स्कोर करते हैं, दूसरे में नहीं खेल रहे हैं। बाबर एक मैच में स्कोर करते हैं, दूसरे में नहीं खेल रहे हैं, फिर स्लो खेल रहे हैं। हमारा मिडिल ऑर्डर है वो कोई काम नहीं कर रहा। मोहम्मद हफीज है, हमेशा की तरह हमारी बॉलिंग अच्छी थी लेकिन बैटिंग लाइन वही हम बार बार बात करते हैं कि वो कमजोर थी। हमें उसके ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रन्स के अंबार लगाए हमने, 119 रन्स हमसे नहीं हो सका। जिम्बाब्वे के खिलाफ कौन जिम्मेदार है, क्या बाबर के हवाले से हमें बताइएगा। शुएब मलिक ने कुछ ट्वीट कर दिया, उन्होंने कहा कि बाबर को इख्तियार दें। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपको। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए जो कहा जाता है ना अनप्रेडिक्टेबल टीम, आई थिंक वो तो बहुत ज्यादा इस एक महीने के अंदर साबित हो गया। कहाँ हम साउथ अफ्रीका में वनडे T20 सीरीज हरा कर आए थे और कहाँ जनूबी अफ्रीका के वो हराने वाली टीम जिम्बाब्वे से उनके मुल्क में पहला मैच भी मुश्किल जीत पाई और दूसरे मैच में बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा। और मुझे आप ये कहने दीजिए कि मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लोएस्ट पॉइंट्स में से एक है। अगर हम ना समझे तो मेरे ख्याल में समझे तो गलत ना होगा, क्योंकि 99 का वर्ल्ड कप मुझे बांग्लादेश के खिलाफ शिकस्त, 2007 में आयरलैंड के खिलाफ मैच में जो शिकस्त हुई और इस मैच में जो शिकस्त है इसका पैटर्न बहुत जो है ना वो तकलीफ दे है। इसीलिए बाबर ने भी अपनी जो पोस्ट मैच मीडिया टॉक है उसमें उन्होंने यही कहा कि ये बहुत तकलीफ दे है और ये सही वर्ड है क्योंकि फैंस के लिए भी उतना ही तकलीफ दे है। क्योंकि अगर आप देखें जिम्बाब्वे की इस टीम में अगर उनके कप्तान ब्रेंडन टेलर की बात की जाए, क्रेग इरवाइन जो कि पहले ही दूसरे तीसरे मैच से बाहर हो गए, सिर्फ पहला मैच खेला था, और किसी हद तक मुदर रब्बानी की बात की जाए तो कोई ऐसा खिलाड़ी शामिल नहीं है जो ना तो रिनाउन था, ना वो दुनिया भर में कोई लीग्स खेलते हैं, ना उनके पास कोई प्रॉपर क्रेडिट होती है। अगर ऐसी टीम से भी हम पहला मैच बमुश्किल जीत पाए और दूसरा मैच हम 119 रन के ताकुब में 99 रन पर आउट हो जाएं तो ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और आप देखिए ना कैसा भौचाल आया इस मैच के बाद कि आप शुएब मलिक ने जो कल ट्वीट किए वो ट्वीट जो है ना काफी है आंखें खोल देने के लिए और ये इस बात की जानिब इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किस जानिब जो है वो इस वक्त खड़ी हुई है। शुएब मलिक ने सीधा जो है ना वो कल स्ट्रेट फायर जिसको कहते हैं ना वो वाली काम की। मैं इसको क्रिकेट में स्ट्रेट फायर तो नहीं स्ट्रेट ड्राइव कहूंगा। उन्होंने साफ लिखा अपने ट्वीट में और वो कहते हैं जनाब कि जब आप किसी कैप्टन को ग्रूम नहीं होने देंगे, उसको शॉट्स खुद नहीं खेलने देंगे, अपने फैसले नहीं करने देंगे, और यहाँ तक के कल उन्होंने बराह रास्त तो नहीं कहा लेकिन उनका जो अनडायरेक्टली मतलब है उन्होंने सीधा कह दिया कि पाकिस्तान को व्हाइट बॉल क्रिकेट यानी कि वनडे और T20 में किसी इंटरनेशनल और एक्सपीरियंस कोच की जरूरत है। यानी दबे लफ्जों उन्होंने मिसबाह-उल हक को ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। अब ये बहुत सीरियस सूरत हाल है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट के रंग ही निराले हैं। कहाँ 15 दिन पहले आप और मैं भी जब बात कर रहे थे इसी शो आपके मॉर्निंग शो में तो हम तारीफ कर रहे थे, बट तब भी आपको याद होगा हमने यही बात बार बार दोहराई थी कि रिजवान और बाबर के अलावा कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी फॉर्म में नहीं है और जब ये दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या सूरत हाल होगी। सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी जो है शिकस्त से ना बच सका तो आई थिंक ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और शुएब मलिक ने जिस तरह कहा कि लाइक डिसलाइक हो रही है, आई थिंक ये बड़ा सीरियस मामला है। और देखिए कि अब ये जो पाकिस्तान के बहुत लो पॉइंट मैं इसको कह रहा हूँ, मेरी नजर में तो ये बिल्कुल लो पॉइंट है। इसके आफ्टर शॉक्स क्या होते हैं। हम बार बार मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं कि हमारे बल्लेबाज जो है वो एक बार फिर मिडिल ऑर्डर में हमें नाकाम नजर आए। हम हफीज और आसिफ अली को और कितना आजमाएंगे, टीम मैनेजमेंट कितना आजमाना चाहती है। देखिए इंजमामुल हक ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा पाकिस्तान में क्या टॉप 3 के बाद ही टेल एंडर्स शुरू हो जाते हैं। अब बेसिकली ऐसी बात नहीं है कि टेल एंडर्स आ रहे हैं, आ तो रहे हैं कोई एक प्लेयर, बट अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका में भी और जिम्बाब्वे में भी जो बैटिंग लाइन है, अब सिलेक्शन किस तरह हुआ है, कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रही। आपने शाहीन को और हसन अली को एक साथ रेस्ट करा दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है क्रिकेट टीम की वो चाहती क्या है। अगर आपने रेस्ट करवाना था तो आप एक प्लेयर को कराते हैं एक वक्त में,
फिर आपने दानिश को और हैदर को मतलब हैदर को निकाल के दानिश और आसिफ को एक टीम में खिला दिया। हैदर अली जिसको आप रेट कर रहे थे कि आपका फ्यूचर स्टार हो सकता है, उसको नंबर 3 ओपन से सीधा नंबर 5 पे ले गए। हाँ जी। मोहम्मद हफीज क्या कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। 2019 के वर्ल्ड कप में भी उनके पैटर्न ऑफ डिस्प्ले पार्ट टाइम बॉलर्स पे एक तरह के थे। मतलब इतने आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आपको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। कल का मैच मेरे ख्याल में 2 मेजर जो वजूहात हैं रन चेज ना होने की। एक तो प्लीज जब हम बाबर आजम की बहुत तारीफ करते हैं तो यहाँ पे प्लीज हमें ये भी कहना चाहिए उन्हीं की बेहतरी के लिए है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर कभी भी 45 गेंदों पे 45 गेंदों पे माफ कीजिएगा 45 गेंदों पे 41 रन बनाकर टीम को बीच भंवर में छोड़कर आउट नहीं हो जाता। केन विलियमसन या विराट कोहली या स्टीव स्मिथ तो इसलिए बड़े प्लेयर हैं कि आप उनके सामने कोई बड़ी से बड़ी ऑपोजिशन ले आए, बड़ा सा बड़ा बॉलर ले आए, बड़े से बड़ा ओकेजन ले आए कि वर्ल्ड कप का बड़े से बड़ा मैच भी क्यों ना हो, वो अगर खड़े हैं ना, अगर आउट नहीं हुए, एक दफा सेट हो गए हैं तो मैच को फिनिश करके जाते हैं। आई थिंक मोहम्मद हफीज को और बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी कल। चले बाबर और रिजवान तो फिर कुछ करते आ रहे हैं। मोहम्मद हफीज के गुज़िश्ता 4 मैचों में 20 रन हैं, उससे पहले 32 रन बनाए थे। कोई ऐसा लगता नहीं है कि वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, ऐसे लगता ही नहीं जैसे उनकी जो ठीक है वो अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि मोहम्मद हफीज और मिडिल ऑर्डर बैटिंग ऐसे लगता है जैसे इस टीम में सिर्फ 2 ऑप्शन हैं और उसके बाद सिर्फ बराए नाम खिलाड़ी मौजूद हैं। बाबर आजम की हम बात कर रहे हैं, कैप्टन इनिंग्स नहीं है। अगर हम देखें तो फिनिश करना है बाबर ने, हमें ये तवक्को होती है बाबर से, लेकिन क्या उन पे कप्तानी का इतना बोझ पड़ गया? जिस तरह से शुएब मलिक भी बात कर रहे हैं, क्या ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है कि वो जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रहे? देखिए साउथ अफ्रीका में भी तो देखिए यही कैप्टन थे ना बाबर आजम। मैं अगेन ये बात दोहराऊंगा कि आपकी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जो परफॉर्मेंस थी वो 2 खिलाड़ियों और फिर बाद में फखर जमान की अच्छी बैटिंग की मरूने मिन्नत थी। इन तीनों ने तनहा पाकिस्तान को मैचेस जितवाए और उस वक्त भी ना तो आसिफ अली चल रहे थे, ना हफीज चल रहे थे, ना दानिश अजीज चल रहे थे और ना हैदर अली। अब कोई ये भी कोई पूछे ना, देखिए आप जो चीज करते हैं वक्त से पहले आगे आपके सामने वही आता है, तो आप को सिलेक्शन को देखना पड़ेगा। आप इमाद वसीम को वनडे और T20 टीम से कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? चलिए आपने उनको ड्रॉप कर भी दिया था। नवाज ने पहले मैच में आपकी मिडिल ऑर्डर को सहारा दिया था या बैटिंग के साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, आपने उनको भी रेस्ट करवा दिया। और भाई आप रेस्ट जरूर कराएं, पर अब ये भी समझ नहीं आता कहाँ तो मुसलसल खिलाते जा रहे थे। बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि टीम मैनेजमेंट क्या चाह रही है। गफार भी बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। इशाल बहुत ही ऐसी शर्मनाक किस्म की हमने कल परफॉर्मेंस दिखाई है। कल फिर मैच है, उम्मीद करते हैं कल का मैच पाकिस्तान इज्जत से जीत बिल्कुल अच्छा खेलेगा और हम इंग्लैंड से वेस्ट इंडीज से एटलीस्ट हम लोग मैच जो है वो अच्छा खेल पाएंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी तब्दीलियां करनी है। अगर नहीं की तो हम बेशक हम दोनों को इजाजत दीजिए, मैच नहीं खेल हम दोनों को इजाजत